दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और ब्लाइंड 75 अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए उसी सिलसिले में ये होने वाली है अपनी थर्ड वीडियो, जिसका नाम है कंटेंट्स डुप्लीकेट। दो प्रॉब्लम हम कर चुके हैं इसमें, और चलिए शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम है कंटेंट्स डुप्लीकेट, और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, नम्स नाम का एक इंटीजर एरे हमें मिलेगा, and then return true if any value appears at least twice in the array। और हमें इस फंक्शन से जो कि दिया गया कंटेन्स डुप्लीकेट ट्रू रिटर्न करना है अगर कोई भी वैल्यू रिपीट करती है। इफ़ एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट देन वी हैव टू रिटर्न फॉल्स। अगर कोई वैल्यू दूसरे से मैच नहीं कर रही है, सभी वैल्यू अलग हैं, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो ये तो था प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसको भी हम लोग एक से ज़्यादा तरीक़ों से सॉल्व करके देखेंगे। पहला तरीका होने वाला है ब्रूट फोर्स, जिसमें दो लूप का यूज़ करेंगे और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर यूजिंग टू नेस्टेड लूप्स, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी कांस्टेंट, क्योंकि हम कोई भी स्पेस नहीं लेने वाले हैं। तो इस तरह का कुछ एरे मिलेगा हमें 1 3 2 5 6 7 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास दो लूप्स होने वाली हैं, तो एक लूप का वेरिएबल मान लेते हैं आई, दूसरे का मान लेते हैं जे। अब जे हम यहाँ से नहीं करेंगे शुरू, इसलिए नहीं करेंगे, एक एक से कंपेयर करेंगे, सेम हो गया और कोई ज़रूरत ही नहीं, हर बार सेम ही होगा, फिर लॉजिक ही गलत हो गया, इसलिए जे को आगे रखेंगे। क्योंकि हमें सेम एलिमेंट को खुद से कंपेयर नहीं करना है, किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करना है, इसलिए हम एक एलिमेंट, एक स्टेप, एक कदम आगे ही रखेंगे जे को। फिर बस आई पे जो भी है उसको कंपेयर कराते जाएंगे, जो भी जे पे है, और जे एक एक स्टेप करके बढ़ता जाएगा। जे 5 आएगा जे में, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 3 आएगा। तो 1 तो किसी के साथ मैच नहीं हुआ, फिर हम आई को आगे बढ़ा देंगे और जे को यहाँ रखेंगे। अब जे को यहाँ पे क्यों नहीं रखा, जे को यहाँ पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि 1 और 3 का कॉम्बिनेशन हम चेक कर चुके हैं, तो जे हमेशा आगे ही रहेगा। अब फिर से चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या है, बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम बना रहे हैं दो एलिमेंट्स को लेके गिवन एरे में। तो बस अगर कोई भी दो सेम होता है तो हमें मिल जाएगा और हम ट्रू रिटर्न कर देंगे कुछ इस तरीके से। सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं, नम्स डॉट साइज करके, फिर फॉर लूप लगाते हैं जो कि चलेगी शुरुआत से एंड तक, और इसके अंदर भी एक फॉर लूप लगेगी। इसमें वेरिएबल का नाम जे रख देते हैं, और जैसा कि हम लोग बातचीत कर ही चुके हैं, ये एक कदम आगे रहेगा आई से, इसलिए +1 यहाँ पर। ये भी चलेगा एंड तक और एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेगा, इसलिए J++। बस यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, इफ़ नम्स आई कभी भी नम्स जे के इक्वल हो जाता है, मतलब कि इस गिवन वेक्टर नम्स में ऐसे दो एलिमेंट हैं जो कि सेम हैं, तो यहाँ पर हम सेफली ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। हम बिल्कुल श्योर हैं कि डुप्लीकेट प्रेजेंट है, कोई शक नहीं है, हमें ट्रू रिटर्न कर देंगे यहाँ पर। अगर ये फॉर लूप चल गई दोनों और हमें कोई भी दो डुप्लीकेट नहीं मिले, मतलब कोई भी दो सेम नहीं मिले, तो एट द एंड हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है फॉल्स रिटर्न करने का, कि सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। एक तो तरीका ये हो गया यूजिंग नेस्टेड लूप्स, और कुछ कुछ गलती आ गई है। क्या कह रहा है ये, लाइन नंबर 1 2 कुछ कुछ कह रहा है कि क्लास सोल्यूशन, ये हो गया। अच्छा हाँ, फंक्शन वाला बंद नहीं है, लीजिए ये भी बंद कर दिया। अब देखते हैं, और ये चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। टेस्ट केसेस ठीक ठाक है, हो सकता है टीएलई आ जाए, और टाइम ले रहा है, लग रहा है टीएलई आ जाएगा और
आ चुका है। क्यों आया है? क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर वाला सोल्यूशन यहाँ पर लिखा है। चलिए इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करते हैं। किस तरीके से करेंगे? दूसरे वे में हम क्या करेंगे, हम सॉर्ट भी कर सकते हैं इसको यूजिंग सॉर्टेड एरे। सॉर्टिंग में क्या करेंगे, हम अरेंज कर देंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मान लीजिए हमने असेंडिंग में अरेंज कर दिया, तो कोई भी एरे था हमारे पास 1 3 4 6 6 7। अब इसमें जब अरेंज हो जाएंगे, जब एरे सॉर्ट हो जाएगा, एलिमेंट्स अरेंज हो जाएंगे, तब एक बात तो कंफर्म होगी, अगर सेम एलिमेंट्स होंगे तो अगल बगल ही आएंगे, वो साथ में ही आएंगे, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता है 6 बाद में आ जाए, 7 के बाद में आ जाए या 4 के पहले आ जाए। जो भी सेम होंगे वो साथ में ही आएंगे बस। और वो पकड़े जाएंगे क्योंकि हम एक एक करके एलिमेंट्स के आगे वाले से कंपेयर कर लेंगे, क्या वो सेम है, क्या वो सेम है आगे वाले के, क्या ये इसके सेम है, क्या ये इसके सेम है, और लास्ट वाले में नहीं करेंगे, आगे कोई नहीं है। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। और इसमें कितनी लगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी इसमें बिग O ऑफ एन लॉग एन। एन लॉग एन क्यों? क्योंकि सॉर्ट करने के लिए कोई भी अगर हम बेस्ट से बेस्ट तरीका यूज़ करें तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है बिग O ऑफ एन लॉग एन। तो इसलिए यहाँ पर एन तो है ही, और फिर हम ट्रेवर्स करेंगे तो वो हो जाएगी बिग O ऑफ एन, और बड़ी कौन सी है एन में? एन लॉग एन, तो वही मानी जाएगी इसकी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन। और क्या स्पेस ले रहे हैं हम? कुछ नहीं ले रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कांस्टेंट, कुछ इस तरीके से। चलिए इस अप्रोच से इसको सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं टीएलई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब तो सॉर्ट करने के लिए हम इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन का यूज़ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। सॉर्ट, और वेक्टर को सॉर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, नाम लिखते हैं, फिर डॉट करके बिगिन लिखते हैं, और इसके बाद में फिर से नाम लिखते हैं, डॉट करके एंड लिख देते हैं। इस तरीके से हमारा गिवन वेक्टर शॉर्ट हो चुका है। बस इसमें अब हमें ट्रेवर्स करना है। ट्रेवर्स करने के लिए लेंथ निकाल लेते हैं नम्स डॉट साइज से। फिर फॉर लूप लगा देते हैं चेक करने के लिए कौन से दो एडजेसेंट एलिमेंट हैं जो इक्वल हैं या नहीं है। अगर नहीं मिलेगा कोई एडजेसेंट एलिमेंट इक्वल तो डुप्लीकेट नहीं है। और इसको हम -1 तक चला देते हैं। क्यों? क्योंकि आखिरी एलिमेंट के आगे चेक नहीं करना है हमें, तो सेकंड लास्ट एलिमेंट पे ये फॉर लूप रुक जाए हमारा, हम ये चाहते हैं। इसमें हम चेक करेंगे इफ़ जिस भी हम करंट एलिमेंट में है क्या वो बराबर है अपने से आगे जो एलिमेंट है उसके। अगर ऐसा है तो डुप्लीकेट है हमारे वेक्टर में, हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। और जब सेकंड लास्ट पे पहुंचेगा तो किससे कंपेयर होगा? लास्ट वाले से, क्योंकि यहाँ पर है सेकंड लास्ट होगा जिसका इंडेक्स n-2, n-2 + 1 बन जाएगा n-1, जो कि इंडेक्स होता है लास्ट एलिमेंट का। बस लास्ट एलिमेंट के बाद हमें नहीं करना है ये चीज़, क्योंकि लास्ट एलिमेंट करेंगे और लास्ट एलिमेंट का होता है n-1 और इक्वल टू n-1 + 1 n रह जाएगा, जो कि इंडेक्स होता ही नहीं है वेक्टर में या एरे में, इसलिए वो वहाँ पर एरर आ जाएगा। इसलिए हम -1 कर दिया है, लेंथ -1 इस फॉर लूप में। फॉर लूप चल गया, कोई डुप्लीकेट नहीं मिला, तो सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, तो यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, कोई भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं मिला हमें। इसको रन करके देख लेते हैं, सही चल रहा है। सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो रहा है, टीएलए भी नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम कर दी है। अब तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरे मेथड में हम क्या करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा और कम करेंगे। तीसरा मेथड करते हैं यूजिंग सेट। अब इसमें आपको सेट पता होना चाहिए C++ में कैसे यूज़ करते हैं, और उसके बाद फिर सेट का यूज़ करने से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n हो जाएगी। पर स्पेस में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और स्पेस भी हो सकता है वर्स्ट केस में बिग O ऑफ n।
अगर नहीं मिला तो सारे एलिमेंट ही हमें सेट में स्टोर करने पड़ेंगे। तो बेसिकली अप्रोच क्या है कि जो भी एलिमेंट हमें नया मिलेगा उसको हम सेट में डाल देंगे। फिर दूसरा एलिमेंट कोई नया आएगा हमारे पास तो अपने सेट में चेक कर लेंगे क्या वो पहले से है उसमें कि नहीं है। होगा तो रिटर्न ट्रू, नहीं होगा तो आगे बढ़ते जाएंगे। सारे एलिमेंट हमने चेक कर लिए हैं, कहीं हमें नहीं मिला डुप्लीकेट तो एट द एंड हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो चलते हैं सेट का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को करने। तो पहले एक सेट बना लेंगे कुछ इस तरीके से, और इस लूप से क्या करेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे नम्स वेक्टर में उनको इस सेट में डाल देंगे। डालने के लिए मेथड यूज़ होता है इंसर्ट, सेट का नाम डॉट इंसर्ट, और नम्स आई करके हम डाल सकते हैं। और डालने से पहले चेक कर लेते हैं क्या सेट में है कि नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए होता है यूज़ फाइंड फंक्शन, सेट का नाम डॉट फाइंड। अगर नम्स आई है, इसमें नम्स आई है तो ये नहीं देगा st डॉट एंड, तो नहीं देगा st डॉट एंड। और होगा तो डेफिनेटली देने वाला है st डॉट एंड, और हम आ जाएंगे एल्स कंडीशन में। इसको रख देते हैं एल्स में। अगर उसमें है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, डुप्लीकेट है। और अभी तक डुप्लीकेट नहीं है, वो हमें ऐसा एलिमेंट मिला है जो कि सेट में नहीं है, हमारे सेट में नहीं है तभी तो देगा st डॉट एंड, और st डॉट एंड दे दिया तो ये कंडीशन फॉल्स होने वाली है। तो हम आ जाएंगे एल्स में और उसको अपने सेट में डाल देंगे क्योंकि फ़िलहाल तो सेट में नहीं है। और जब ये पूरा फॉर लूप चल जाएगा और हमें डुप्लीकेट नहीं मिला है तो हम श्योर हैं अब कहने के लिए कि डुप्लीकेट है ही नहीं, सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। हमने रन किया, देखते हैं क्या ये चल रहा है। हाँ, टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं गिवन। सबमिट करके भी देख लेते हैं। हाँ, एक्सेप्ट भी हो गया है हमारा कोड और ये सही काम कर रहा है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।